हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों, आज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है और एग्ज़ाम के पॉइंट से ये चैप्टर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और कुछ कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। दोस्तों, डायपोल मोमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है टू अपोजिट चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस। दोस्तों, डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू इक्वल टू डी इंटू चार्ज, उसके ऊपर चार्ज कितना, ESU को हम लोग चार्ज समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन, जिसमें से सबसे पहला आपको दिया है CH2Cl2। दोस्तों, इसका जब नॉर्मल आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। एक आपका दिया है कुछ इस तरीके से। और एक आपका इस तरीके से चारों साइड दिया है। दोस्तों, इन 3 ऑप्शन में आपसे पूछा है कि हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किनका है। तो देखिए, अगर क्लोरीन किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की शक्ति रखता है, तो अगर इनके पास 2 क्लोरीन है, इनके पास 3 क्लोरीन है और इनके पास 4 क्लोरीन है, तो दोस्तों अगर क्लोरीन अगर ज़्यादा है तो लेंथ छोटा होगा। जब लेंथ छोटा होगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 4 क्लोरीन है, वैसे भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इनके बीच जो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट देखा गया था वो CH2Cl2 में, जिसमें 1.60 देखा गया था। इनके ऊपर दोस्तों 1.08 देखा गया है और इनके ऊपर दोस्तों 0 डायपोल मोमेंट देखा गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो आपका जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका दोस्तों, राइट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला C4H9Br। आपको बताना है C4H9Br में कितने आइसोमर हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको देखोगे, हम लोग जानते हैं कि आइसोमर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो इनके जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। एक और कार्बन, 4 कार्बन। फिर दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर दोस्तों हम इन्हें कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद एक और स्ट्रक्चर हम इनका बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप कार्बन लगा दो। तो ये 4 स्ट्रक्चर A, B, C, D, ये 4 स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे। तो इनके जो आइसोमर बन के आएंगे वो कितने, इससे ज़्यादा आप इसके फॉर्मेशन यानी कि स्ट्रक्चर को आप नहीं बना सकते हो। तो इनके जो टोटल स्ट्रक्चर वो कितने हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-iodobutane फ्रॉम। आपसे पूछा है कि 1-iodobutane
आप किन किन चीज़ों से बना सकते हो और कैसे बना सकते हो। तो आपसे पूछा है कि अगर 1 ब्यूटेनॉल आपको दे दिया जाए, 1 क्लोरोब्यूटेन दे दिया जाए, 1 ब्यूटीन दे दिया जाए, आप इन तीनों को ले करके आपको बताना है 1 आइडोब्यूटेन, और इसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज़ होंगे और कौन कौन से इसमें रिएक्शन क्या है उनके बारे में आपसे पूछा है। तो चलिए दोस्तों, आपसे पूछा 1 आइडोब्यूटेन। 1 आइडोब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन और उसके ऊपर एक आयोडीन, इसको आपको बनानी है। जिसमें सबसे पहले आपको किससे बनानी है, तो आपको बताना है ब्यूटेनॉल से। ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन और उसके ऊपर OH, ये ब्यूटेनॉल है। अब इससे आपको बनानी है। तो दोस्तों, अगर हम इनको HI के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये मुझे आइडोफॉर्म दे देगा। तो जो मुझे चाहिए वो बन गया। तो आप एक तरीका है कि जब अल्कोहल को HI और ZnCl2 के प्रेजेंस में करवाओगे तो आपको ये आइडोफॉर्म मिलेगा। सेकेंड है दोस्तों 1 क्लोरोब्यूटेन, इससे आपको बनानी है 1 क्लोरोब्यूटेन। क्लोरो है तो Cl। अब इन स्ट्रक्चर को आपको बनानी है। अब दोस्तों एक चीज़ आप जानते हैं, अगर आप इनको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो ये आपको लगभग यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होगा, आयोडीन यहाँ चल जाएगा और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये आपको प्रोडक्ट में 1 आइडोब्यूटेन दे देगा, और उसके साथ साथ NaCl बाहर चल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते थे हैलोजन एक्सचेंज, और इस रिएक्शन का नाम है फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन। फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है दोस्तों। अब है आपसे ब्यूटीन से। ब्यूटीन मतलब 4, 1 2 3 4, और ब्यूटीन बोला है तो ये डबल बॉन्ड। अब इनसे आपको बनानी है आइडो। तो दोस्तों, अगर ब्यूटीन को आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब सोडियम आयोडाइड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपका बन जाएगा आइडोफॉर्म। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, क्योंकि अगर मार्कोनिकोव्स रूल लगता तो ये यहाँ पे आता, यहाँ पे, मगर ये मार्कोनिकोव्स रूल लगा। तो ये 3 हमको बनानी थी, 3 प्रोडक्ट बनानी थी। आगे है दोस्तों आपका कि राइट द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दोस्तों, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होगा जिनको आप दोनों तरफ से अटैक करवा सकते हैं। जैसे आप NaCl को आप नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक करवाते हैं और फिर कार्बन की तरफ से भी साइनाइड को। उसी प्रकार नाइट्रोजन को आप N2 के साथ भी करवाते हो रिएक्शन, और O2 N2 के प्रेजेंस में भी आप करवाते हो। तो ये सारे जो न्यूक्लियोफाइल हैं ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। आपसे पूछा है कि SN2 में इन दोनों में से पेयर में से कौन ज़्यादा या जल्दी फास्ट रिएक्शन करेगा। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं सबसे पहले लिविंग ग्रुप कौन है। तो हम लोग जानते हैं पहले आयोडीन लिविंग ग्रुप है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है और फिर आयोडीन है। और अगर मुझे SN2 में 1 डिग्री पहले, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, अब आपको देखनी इनमें से पहले यहाँ ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर आयोडीन है। तो आयोडीन सबसे पहले लिविंग ग्रुप है, तो इसके सबसे पहले SN1 कौन करेंगे, CH3Cl, इसमें से ये जीत गया। अब आपसे पूछा है यहाँ पे CH3Cl और CH3Cl। अब यहाँ पे ये 3 डिग्री है और यहाँ 1 डिग्री है, तो कौन जीतेगा, 1 डिग्री ना, तो ये ऑप्शन सही है। अब है दोस्तों एक्सप्लेन वाई द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड। आपसे पूछा है कि डायपोल मोमेंट जो होता है क्लोरोबेंजीन का वो कम होता है साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड से, क्यों। तो यहाँ दिया है ड्यू टू S कैरेक्टर इंक्रीज इन क्लोरोबेंजीन द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, सो
that dipole moment also lower than the cyclohexane। तो दोस्तों इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बोला साइक्लो, एक है साइक्लो, एक है क्लोरो बेंजीन। ये आपका बेंजीन है, इसके ऊपर क्लोरो लगा दो। और एक है दोस्तों आपका साइक्लो वाला, ये साइकिल है और इसके ऊपर क्लोरीन लगा दो। अब हमसे पूछा है कि दोनों में से डायपोल मोमेंट किनका है। तो दोस्तों डायपोल मोमेंट ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज, जहाँ पे क्लोरीन ये कार्बन और यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 है। दोस्तों इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, 33.33 होता है, और इसमें आपका 25% होगा। दोस्तों जितना ज़्यादा s कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही ज़्यादा, और जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ उतना ही कम, और जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम डायपोल मोमेंट उतना ही कम आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हो एस कैरेक्टर बनने से इलेक्ट्रोनिगेटिव बढ़ेगा, फिर बॉन्ड लेंथ कम घटेगा, फिर डायपोल मोमेंट भी घटेगा, डिस्टेंस घट गया, जिसके कारण जो साइक्लोक्लोराइड है, साइक्लोक्लोराइड में जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर क्लोरोबेंजीन से। अब है दोस्तों एल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। एल्काइल हैलाइड ये है दोस्तों एल्काइल हैलाइड। अब ये पूछ रहा है कि ये इमिसिबल होता है, घुलता नहीं है वाटर में। सिंपल सी बातें हैं, अगर आप एक और RX लिखोगे तो इनके बीच जो डायपोल इंटरेक्शन होता है हाइलाइड के बीच, डायपोल डायपोल, बट जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगते हैं, हम लोग जानते हैं। इनके बीच कौन से बॉन्डिंग लगते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेयर डायपोल, और उसके पास उतना दम क्षमता नहीं कर सकते, टेंडेंसी नहीं होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को ब्रेक कर पावे, जिसके कारण ये जो है RX जो है वो कम घुलता है, किस में? पानी के अंदर। यहाँ लिखा गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल सो दैट अल्काइल हैलाइड डज नॉट इमिसिबल विथ वाटर। नेक्स्ट है आपका ग्रिनार एजेंट शुड बी प्रिपेयर विथ अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। दोस्तों मैं आपको बताया था कि जब ग्रिनार एजेंट को पानी में आप मिलाते हो तो एल्कीन बना के देगा और ये खुद टूट के MgOH के साथ बाहर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द यूज ऑफ फ्रीऑन, DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एनाइडोफॉर्म। दोस्तों फ्रीऑन का यूज़ हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं, एरोसोल में करते हैं। जो गैस पार्टिकल है उसको सॉलिडिफिकेशन करने के लिए हम लोग एरोसोल मतलब एयर में सॉलिड पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं, उसे एरोसोल कहते हैं। अब DDT आपको पता है, DDT का छिड़काव जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होता है, मच्छर, इंसेक्टिसाइड, वहाँ मारने के लिए यूज़ किया जाता है। CCl4 इंसेक्टिसाइडल यानी मेडिसिनल पर्पस, CFC गैस और एरोसोल में यूज़ किया जाता है। और आइडोफॉर्म जो है वो आपको एंटीसेप्टिक दवाई सब में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है आपका दोस्तों राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन विच आर द फॉलोइंग। अब आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन से बनेंगे इस सब रिएक्शन में। तो ये सारा रिएक्शन आप जानते हो दोस्तों। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये ग्रुप पूरा है, CH2Cl, Cl और Na है, सोडियम आयोडाइड है, ड्राई साइटोन हीट करना है। आपको बताए थे जब आप जैसे ही सोडियम आयोडाइड को क्लोरो के साथ हीट करवाओगे तो आपको आइडो मिलेगा, आइडोफॉर्म, CH3 CH2 CH2 और ये आइडोफॉर्म मिलेगा। और यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज ये हम लोग जानते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया है कि CH3 को जो 3 के साथ Br के साथ क्रॉस करवाओगे KOH के साथ तो आप एथेनॉल के साथ हीट करवाओगे तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस Br, यानी कि ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ से जो OH है इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर जो है ये आप देख सकते हो इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये
और यहाँ पे ब्रोमीन माइनस, और ये कार्बन के ऊपर जो भी होगा कार्बन के ऊपर क्या रहता है, प्लस चार्ज। तो माइनस वाले इसके पास और प्लस वाले इसके पास, तो यहाँ से KBr बाहर चल जाएगा और OH यहाँ से यहाँ पे लग जाए OH, और यहाँ से प्लस KBr बाहर। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, फिर से यहाँ पे दिया है NaOH के साथ रिएक्शन, NaOH। तो आप देख सकते हैं CH3 फिर CH, Br यहाँ पे है, फिर CH2 CH3, इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH। तो ये आपका बन के आएगा इस तरीके से, ये। तो इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पे भी वही OH है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो सेम टू सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों आपका CH3CH3Br और KCN। तो KCN न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे प्लस, फिर से KCN प्लस और फिर माइनस, और Br माइनस और फिर प्लस। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगा, और एक्वस एथेनॉल के प्रेजेंस में ये साइनाइड बन जाएगा और Br यहाँ से बाहर। सेकेंड दोस्तों है आपका, जब C6H5OH Na को जब आप रिएक्शन करोगे C2H5Cl के साथ, यहाँ पे Na और Cl माइनस यहाँ से बाहर, और ये C6H5O C2H5 ये बनाएगा। अब देख सकते हैं ये रिएक्शन आप पढ़े हो, जब हम लोग कोई भी अल्काइल अल्कोहल को हम लोग SOCl2 के प्रेजेंस में करवाते थे तो Cl लगता था, उसके साथ साथ SO2 गैस और HCl गैस बाहर चल जाता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। सेकेंड है दोस्तों CH2CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन को आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो। तो यहाँ पे पढ़ाए थे एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल, अगर याद होगा आपको, एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है CH2, और इसको रिएक्शन करवा है HBr के साथ और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो हम बताए थे आपको एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल यहाँ पे चलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आएगा Br। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों एल्कीन को ही यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और फिर इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, और फिर यहाँ पे आपको रिएक्शन किया है CH3, और फिर इसको रिएक्शन करवाया है किसके साथ, HBr के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बनेगा CH3 CH2 C, और ब्रोमीन के जगह यहाँ पे CH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा Br, और CH2 यहाँ C और C यहाँ पे, तो ये पूरा ग्रुप बन के आपको आएगा। तो यहाँ पे एंटी नहीं लगा क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड नहीं लिखा है, पेरोक्साइड लिखता है तो फिर यहाँ चल जाता है ये। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, पेरोक्साइड कब दे रहा है फिर नहीं दे रहा है। आगे है आपका दोस्तों राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पे बोला N-ब्यूटाइल क्लोराइड 1 2 3 4, अब फिर Br दिया है, इसको आप रिएक्शन करा रहे हो KCN, तो ये बन रहा है इथेनॉल अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो अब यह बन रहा है N-ब्यूटाइल साइनाइड। तो अभी हम लोग दोस्तों ये बनाए हुए थे, ये रिएक्शन करवाए थे कि ये आपका प्लस चार्ज, सॉरी ये माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये माइनस फिर ये प्लस, तो माइनस वाले प्लस के पास और प्लस वाले माइनस के पास, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब जाके ये बन गया। उसके बाद है दोस्तों out of the C6H5Cl and C6H5CHCl C6H5 which is a more easily hydrolysis by aqueous QH, यानी कि जल्दी कौन aqueous QH में टूट जाएगा। तो
दोस्तों यहाँ पे आसान है, अब देख सकते हैं। एक दिया है 1 डिग्री, 1 डिग्री Cl H इधर भी है, H इधर भी है, अब देख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे दिया है एक इस तरीके से, ऐसे 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 ये, फिर यहाँ पे क्लोरो, और फिर इस तरीके से यहाँ पे दिया। और यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन जो है हाइड्रोलाइसिस जल्दी करेगा अल्कोहलिक ये KOH में। तो देखिए यहाँ पे 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। आपको बताए थे अल्कोहलिक KH यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगा यहाँ पे। तो इस रिएक्शन के अंदर जो है SN1 में ये 3 डिग्री जल्दी करता है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री 1 डिग्री सॉरी। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 डिग्री है और ये है 1 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस करेगा? यहाँ पे 2 डिग्री वाले फिर 1 डिग्री वाले, इसीलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ये वाला जल्दी हाइड्रोलाइसिस होगा। सेकंड है आपका CC का मोर इजिली हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू SN1 रिएक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है पारा डाइक्लोरोबेंजीन हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द ऑर्थोमेटा, यानी कि पारा वाले ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्यों? आपसे पूछा क्यों। लिखा है पारा डाइक्लोरोबेंजीन सिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्री इसमें ज़्यादा होता है पारा वाले का। ये देखिए ऐसा कुछ डाइक्लोरो बोला है तो दोनों तरफ है पारा पारा, ये देखिए सिमेट्री है, ये सिमेट्री है। और बाद बाकी एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, इसके सिमेट्री चेंज हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, और एक का हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस सिमेट्री के होने से अब सिमेट्रिकल चीज़ों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि पारा वाले सिमेट्रिकल होते हैं किसके तुलना में? ऑर्थो और मेटा से, इसीलिए मोर इजीली रिक्वायर टू ब्रेक, आसानी से टूट जाते हैं, इसीलिए पारा ऑर्थो को सो पारा डाइक्लोरो